तो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है बाइनरी नंबर करके। इसमें मैक्स टू मैक्स हम लोग हाफ एन आवर भी लगाते हैं तो मोर देन एनफ है। देखते हैं, तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है तुम लोग कितनी जल्दी इसको पिक कर पाता है। पेपर में तुमको बाइनरी नंबर के मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 और कई बार तो क्वेश्चन आते भी नहीं है। ऐसा भी हुआ है, मैंने पेपर देखे जिसमें बाइनरी नंबर के क्वेश्चन नहीं आए। तो बाइनरी नंबर होता क्या है? तो बाइनरी नंबर होते हैं वो नंबर जो सिर्फ 2 डिजिट्स को समझते हैं, 0 एंड 1। कंप्यूटर लैंग्वेज में 0 का मतलब होता है ऑफ स्टेट और 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट। जैसे डिजिटल होता है 0 इज ऑफ 1 इज ऑन। तो कोई भी नंबर जो 0 और 1 को समझता है मतलब इसका जो बेस होगा वो 2 हो जाएगा। और इसी के ऑब्लिक में एक दूसरा नंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में ये जो वर्ड लगा हुआ है डेसी, जैसे यहाँ पे बाई था, यहाँ पे एक वर्ड है डेसी। तो डेसी का मतलब होता है 10। तो ये हमारे जितने भी 0 से लेकर 9 डिजिट्स हैं उनको वो समझता है। क्या होते हैं टोटल डिजिट्स? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस फॉर्म में अगर नंबर्स हैं तो समझ जाओ कि वो डेसिमल नंबर है। चैप्टर में 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 तुम्हें आना चाहिए, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। टाइप 2 हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। टाइप 3 हाउ टू ऐड देम। टाइप 4 हाउ टू सब्ट्रैक्ट देम। और इनको मिक्स करके कई बार थोड़ा मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अगर तुमको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो वो बहुत टफ कुछ नहीं है। ये पूरा कैलकुलेशन गेम है। प्लस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कुछ क्वेश्चंस में यूज होंगी। मैंने बोला था तुम लोगों को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद करने के लिए, कर लिया तुम लोगों ने? कौन कौन से याद किए हैं? खासकर ये वाले फार्मूलाज जो होते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। कई बार ये भी यूज़ हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सारे याद हैं तुम लोग को? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन का अच्छे से अभी अभी जरूरत पड़ जाएगी इसलिए कह रहा हूँ। तो सबसे पहले सीखते हैं। एक नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पे 153। अब बताओ ये कौन सा नंबर है, बाइनरी या डेसिमल? डेसिमल। तो इसका बेस क्या होगा? 10। हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो स्टेप नंबर 1 153 लिख के इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो और साइड में रिमाइंडर लिखते हुए चले जाओ। तो सबसे पहले ये जाएगा 76 में, रिमाइंडर विल रिमेन 1। फिर 2 से डिवाइड किया 38 आ जाएगा, रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से डिवाइड किया 19 आ जाएगा, रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से डिवाइड किया 9 आ जाएगा, रिमाइंडर इज 1। फिर 2 से डिवाइड किया 4 आ जाएगा, रिमाइंडर इज 1। फिर 2 से डिवाइड किया 2 आ जाएगा, रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से डिवाइड किया 1 आ जाएगा, रिमाइंडर इज 0। लिखने का प्रोसेस क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ। और मैं सिर्फ सॉल्व भी नहीं करूंगा, मैं चेक भी करूंगा इसको। तो अभी आंसर आ गया तुम्हारा 1001101। अब माइंड में मेरे भी आ रहा है कि ये सही भी है या नहीं, तो चेक कर लेंगे। उससे हमें क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। जहां जहां 0 आया हुआ है उनको कट कर दो और जहां 1 आया हुआ है उनको उनके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 की पावर 7 कितना होता है? जल्दी बताओ। 128। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। बाकी सब 0 हो चुके हैं, लास्ट 2 की पावर 0 होता है 1। अब इसको ऐड करके देखो क्या ये 153 बन रहा है? मेरे हिसाब से तो बन रहा है। ठीक है, 128 प्लस 16 इज 144 प्लस 8 प्लस, तो ये एक आधी चीज तुमने सीख ली। अब बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी समझ में आ जाने के बाद पॉइंट वाले नंबर भी आते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास में आ गया 11001.011। अब ये बाइनरी नंबर है लेकिन इसमें पॉइंट इन्वॉल्व है। तो पॉइंट अगर इन्वॉल्व होगा तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ से स्टार्ट करो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। और यहाँ जब पॉइंट के बाद लिखोगे तो ये 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3। पॉइंट के इस साइड वाले को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा जैसा अभी हमने किया है। बस इतना ध्यान रखना जहाँ 0 है वो कट हो जाएंगे। अब 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 0 होता है 1। तो ये वैल्यू आ गया 25। मतलब जो भी आंसर है वो 25 पॉइंट समथिंग है। अच्छा, पॉइंट के इस साइड में तुम्हें कुछ वैल्यूज याद रखने की जरूरत है। मैं आज तक 5 ही वैल्यूज बताया हूँ और मुझे खुद भी 5 ही वैल्यूज याद है, इससे काम बन जाता है। और वो 5 वैल्यूज हैं ये 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4 एंड 2 की पावर -5। पहले तो इनके फ्रैक्शन में वैल्यूज बता दो जल्दी जल्दी। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड 1/32। अब अगर मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट करूं तो इनकी वैल्यूज भी उसी स्पीड में बताओ। 0.5, 0.25, 0.125,
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, 0.0625 होगा और ये हो जाएगा 0.03125। तो अभी हम लोग को क्या देखना है कि पॉइंट के ठीक नेक्स्ट वाला जो है राइट हैंड साइड में वो तो कट हो गया, मतलब 0.5 की गिनती हो नहीं रही है। उसके बाद के दो प्लेसेस की हो रही है, मतलब 0.25 एंड 0.125 को ऐड करेंगे और आंसर हो जाएगा 0.375 और यही इसका बाइनरी टू डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये तो समझ में आ गया। अब उल्टा वाला सोचो, मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ 15.3125 और मैं तुमको बोलता हूँ कि ये डेसिमल नंबर है, मुझे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट दे दो। तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो 15 है उसको करने का तरीका तो यही रहेगा, वो तो तुम कर लोगे, वो मैं बोल भी नहीं रहा करने। लेकिन 0.3125 को लाने के लिए जो तरीका मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना। इनमें से कोई 2 या 3 वैल्यू ऐड होके 0.3125 बन सकता है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि इन वैल्यूज को कहीं लिख के मुझे बताओ कि इनमें से कौन से वो वैल्यूज हैं। मैंने क्या बोला, इनमें से कोई 2 या 3 ऐड होके 0.3125 बन जाएगा। तो वो कौन कौन से हैं वो बताओ, ध्यान से देख के बताओ। ये वैल्यूज तुम्हारे सामने, ये मत बोलना कि ये हाँ वेरी गुड, ये दोनों कह रहे हो ना। अब इसको लिखो ये कैसे, देखो 15 का जो भी आएगा आएगा, पॉइंट के बाद तुमने फर्स्ट प्लेस तो लिया नहीं तो उसके लिए लिख लो 0, सेकंड प्लेस को तुमने ओके किया था तो वहां पे लिख लो 1, फिर थर्ड प्लेस को तुमने लिया नहीं था तो वहां पे लिख लो 0, फोर्थ प्लेस को लिया था वहां पे लिख लो 1, बेस में 2। 15 हम लोग अभी बना के देख लेते हैं। 2 के टेबल में रिमाइंडर यहाँ बनाया 7 1, 2 को 3 1, 2 को 1 1, आंसर क्या हो गया 4 बार 1, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। पॉइंट वाले के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। वैल्यूज बताओ एक बार जरा, क्या क्या बताया था, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, इनके पॉइंट वाले वैल्यूज बताओ क्या था। 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 और फिर 0.03125। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, 0.75 के बेस में 10, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं बार बार कि इन्हीं में से कोई एक या दो वैल्यू को ऐड करके तुम ये आंसर ला सकते हो। बताओ कौन कौन से, ध्यान से देख लो। फर्स्ट सेकंड, तो आंसर क्या लिखोगे इसका, सीधा 0.11 बेस 2 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.625, अब बताओ ये कैसे आएगा, किन वैल्यूज को ऐड करके 0.625 आ सकता है। ये और ये है कि नहीं, 0.5 और 0.125, तो इसका आंसर क्या हुआ 0.101 के बेस में 2। हाँ ये थोड़ा चैलेंजिंग होगा तुम लोग के लिए। 0.8125 के बेस में 10, इसका बताओ। हाँ 3 हो सकते हैं, -1, हाँ फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। वैसे तुम्हारे पास ऑप्शन भी होंगे, उससे भी कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड को ऐड कर रहे हो तो 0.75 आ रहा है, अगर उसमें फोर्थ ये वाली वैल्यू ऐड कर दें तो क्या 0.8125 नहीं आ जाएगा। तो इसको लिखो ये कैसे, 0.1101 के बेस में 2। जिस प्लेस को तुम कंसीडर कर रहे हो, जैसे उसने क्या बोला फर्स्ट सेकंड और फोर्थ प्लेस को ऐड करके आएगा, तो जिस प्लेस को तुम कंसीडर कर रहे हो उसकी जगह 1 लिख दोगे, जिसको नहीं कंसीडर कर रहे हो 0। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। दिस इज 50% ऑफ द चैप्टर, दिस चैप्टर। उसके बाद इस चैप्टर में आता है एडिशन। अभी दो बाइनरी नंबर को सपोज कर लो तुमको ऐड करना है, एडिशन। तो बाइनरी नंबर तो सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, तो 4 ही परमुटेशन बन सकता है इसका। एक 0 0 के साथ ऐड होगा, 0 1 के साथ ऐड होगा, 1 0 के साथ ऐड होगा और 1 1 के साथ ऐड होगा, और कुछ बन ही नहीं सकता। अब 0 + 0 वैसे कितना होता है बताओ, तो यहाँ पे भी 0 ही होता है, कोई चेंज नहीं है। 0 + 1 वैसे कितना होता है, यहाँ पे भी 1 ही होता है। 1 + 0 कैसा होता है, यहाँ पे भी 1 ही होगा। बस डिफरेंस यहाँ आएगा क्योंकि 1 + 1 तुम 2 कह नहीं सकते, बाइनरी नंबर वो है ही नहीं। तो 1 + 1 जब करोगे तो पहले लिखोगे 0 और नेक्स्ट स्टेप के लिए तुम अपना कैरी ले जाओगे, दैट इज 1। जैसे 29 को जब हम लोग बचपन में पहले 32 से ऐड करते थे तो 9 + 2 11 लिखने के बाद 1 एक यहाँ होता था, एक ऊपर भागता था, तो वही कैरी यहाँ पे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन जाता है कि सपोज कर लो उसने तुमको 2 बाइनरी नंबर दे दिए, यह है पहला बाइनरी नंबर और उसके नीचे एक और। अब जब तुमको वो ऐड करने के लिए बोल रहा है तो सबसे पहले तुम्हारा नजर ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर तुम्हारे ऑप्शंस पहले से ही डेसिमल फॉर्म में है
तब तो तुमको ये रूल फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, तुम इन दोनों नंबर्स को फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर लो, उससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन डेसिमल के फॉर्म में। आई थिंक कर लोगे आराम से, जैसे ही कन्वर्ट किया ऐड करोगे आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन बाइनरी के फॉर्म में तब तुमको रूल फॉलो करना पड़ेगा। एक बार जल्दी जल्दी बताना जरा इसका आंसर। 0+1, 1+1, कैरी का 1 ऊपर, 1+0 इज 1, 1+0 इज 1, 0+1 इज 1, 1+1 इज 0, कैरी का 1 ऊपर, 1+1 इज 0, कैरी का 1 ऊपर। ये तुम्हारा किसी ना किसी ऑप्शन में होगा। अब ये हो गया बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसमें वो क्या करता है, मिसिंग वाले क्वेश्चन देता है। मिसिंग वाले क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, मैं दो एग्जाम्पल तुम लोगों को दिखाता हूँ, एक मैं करके दिखा दूंगा, एक तुमको करने के लिए बोलूंगा। तो मिसिंग वाले में सबसे पहले तो ये वाला करके बताओ। तुम्हारे पास 3 बाइनरी नंबर है, ये मैं तुम लोग हेल्प करता हूँ। 1 1 0 1 1, उसके नीचे है 0 1 1 0 1 1 0 1, और तीसरा है उसमें उसने XY डाल दिया है, Y0 X 1 1 0 0 1, और इन सब का सम टोटल फाइनली दे रखा है 1 0 1 1 0 1 1 0 1। क्वेश्चन का हेडिंग है गेट द वैल्यूज ऑफ X एंड Y रेस्पेक्टिवली। तो ट्राई खुद से करना चाहेगा, करो एक बार, बताओ करके करो एक बार, देखते हैं क्या आता है। नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। 0 नहीं, गलत हो गया आंसर, को ठीक से कर, एक बार ध्यान से कर, ध्यान से कर, क्योंकि क्या है ना, ऑप्शन में यही 4 ऑप्शन है, 0 0 0 1 1 0 1 1, उसको छोड़ के कुछ होना ही नहीं है। क्या हो, दिक्कत आ रही है? मैं बताने को बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन X1 Y0 श्योर हो? एक बार करें। 1+0, 1 में क्या ऐड करके 1 आएगा? 0, तो X तो फिक्स हो गया 0, ठीक है ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं, कोई कैरी तो था नहीं। 1+1, कैरी का 1 ऊपर भेज दो, 0+0 इज 0, ठीक है बिल्कुल सही है। 1+0 1+1 0, 0 आया, एक कैरी हो गया। 0 में क्या ऐड करके 1 आएगा? 1 आएगा, तो खत्म ही है। एक 3 वाला करो, देखें। 1x101, इसको ऐड करना है 1y01 के साथ, और जो फाइनल आंसर है वो इस तरह से दिया है 00z। इस बार z भी आ गया तुम्हारे पास, 001। तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है XYZ की वैल्यू निकालो। x0, ओके, x0 y1 z0 तुम्हारा अलग आ रहा है, सेम आ रहा है, उल्टा आ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेते हैं किसका सही है। सबसे पहले 1+1 0 लिखा, कैरी का 1 चला गया ऊपर। 1+0 1 होता है, अब 1 में क्या ऐड करके तुम 0 ला सकता है? 1, तो इतना तो फिक्स हो गया। एक कैरी फॉरवर्ड भी चला गया, यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब 1+1 0 होता है, कैरी फॉरवर्ड 1 आगे चला गया, 0+0, 0+0 इज 0, तो z की वैल्यू फिक्स हो गई 0। अब यहाँ आ जाओ, 1x के साथ तो ऐड होगा नहीं, 1+1, हाँ 0, कैरी 1 ऊपर गया, 0 में क्या ऐड करोगे तो 0 आएगा, 0। अब देख लो x की वैल्यू 0 आ गई। बाकी चेक कर लेते हैं, 1+1 0 होगा, कैरी फॉरवर्ड 1 नीचे आ गया। क्लियर है ये? अच्छा, इसमें आज तक सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन ऐसा आ गया है जिसमें बच्चों को दिक्कत है, वो 3 क्वेश्चन ही मैं करवा देता हूँ। बाकी इसका एक मैं तुम लोग को असाइनमेंट दे दूंगा बाइनरी का, उसको घर में कर लेना, बहुत है, मोर देन एनफ है। अच्छा, वो 3 क्वेश्चन किस तरह के थे एक बार देखना। ये क्वेश्चन आया था एक साल, 0.101 के बेस में 2, पावर में 11 के बेस में 2, फिर प्लस 0.011 के बेस में 2, पावर में 11 के बेस में 2, और होल अपॉन में दे रखा है 0.101 के बेस में 2, पावर में 10 के बेस में 2, फिर माइनस 0.101 के बेस में 2, पावर में 01 के बेस में 2, मल्टीप्लाइड विद 0.011 के बेस में 2, पावर में 01 के बेस में 2, और सबसे लास्ट में प्लस 0.011 के बेस में 2, पावर में 10 के। बच्चे ये क्वेश्चन को स्ट्रेट अवे छोड़ के आ गए, जबकि अगर ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में सिर्फ 5 ही वैल्यूज हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और ये पांचों वैल्यू अगर तुम स्टार्टिंग में निकाल लेते हो तो उसके बाद ये क्वेश्चन सिर्फ 30 सेकंड का है, उन बच्चों के लिए जिनको एक्चुअली समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है।
अब जैसे इसके बाद जो 3 वैल्यूज और बच गए वो है 1 1 1 0 और 0 1। तुम लोग नीचे से स्टार्ट करो और बोलो क्या क्या वैल्यूज होंगे इसके इक्विवेलेंट। नीचे से स्टार्ट करो। 0 1 क्या होगा? 2 नहीं होगा, 1 होगा। सोचो ना, देखो 0 1 लिखोगे तो यहाँ 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। 2 की 1 0, ये 2 होगा, और 1 1 3 आएगा। अब इनको अभी बताओ, ये भी मैंने बताया था, एक एक करके बताओ। प्लेस वैल्यू याद करो, 0.5 वाला वो नोट डाउन कर लेना चाहिए था तुम लोग को। चलो ठीक है, वैसे क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, मिल जाएगा। इसकी वैल्यू एक बार बताओ। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स है, फर्स्ट एंड थर्ड, क्या बनेगा वो? क्या बताया था मैंने तो? नहीं नहीं, एक सेकंड। 2 की पावर -1 होता है 0.5, ये होता है 0.125, और ये होता है 0 नहीं, ये 0.25 और उसके बाद होता है 0.125। क्वेश्चन में यही तो वैल्यू है, तो तुम्हें फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करना है। तो ये हो जाएगा 0.625, और इसमें इन दोनों को कंसीडर करना है, तो ये हो जाएगा 0.375। क्या ये समझ में आ गया? अब इनको यहाँ बैठाओ जरा जल्दी जल्दी। सबसे पहले आएगा 0.625 के पावर में 3 प्लस 0.375 के पावर में 3, फिर नीचे आ जाएगा 0.625 के पावर में 2 माइनस 0.625 के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1, फिर 0.375 के पावर में 0 1 है मतलब अगेन 1, और लास्ट वाला हो गया 0.375 के पावर में 2। अब ध्यान से देख के बताओ ये किस फॉर्मूला की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये तुम थोड़ा ना सॉल्व करोगे। देखो देखो देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला एक बार बताना, पहले ब्रैकेट में और दूसरे में इसको। हाँ, तो अगर मैं इस पार्टिकुलर पार्ट को नीचे भेज दूं, तो क्या ये क्वेश्चन अभी वहां पे अटका हुआ है आके? तो फिर ए और बी की वैल्यू सिर्फ देखनी है और दोनों को ऐड कर देना है। तो ए क्या है अपने पास 0.625, और बी क्या अपने पास में 0.375। आंसर क्या होगा? 1। यही लिखा होगा आंसर में, 1 के बेस में 2 आया। कुछ समझ में? फास्ट तो नहीं हो रहा ज़्यादा? थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी वाइंड अप करें। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, वो तुम लोग पूरा अपने आप करना, फिर एक क्वेश्चन और, उसके बाद इससे आउट। ऐसे ही एक और क्वेश्चन फिर अगले साल आया था तो बच्चों ने कर लिया था, क्योंकि उनको आइडिया लग गया था कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो बाद में फॉर्मूला में रिड्यूस होते हैं। तो तुम लोग ये वाला करके दिखाओ। इसका आंसर बताना है बाइनरी फॉर्म में, मतलब फिर से क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा एक नंबर में, और तुम्हें बताना है कि ये इनमें से किसके इक्वल होगा। करो।
फोर, फोर का मतलब डेसिमल में कितना, वो तो डेसिमल में तुमने आंसर दिया, बाइनरी में फॉर्म में आंसर मांग रहा है वो। 4 इज करेक्ट क्योंकि ये 9 हो गया होगा और ये 5 हो गया होगा। बाकी वैल्यूज पिछले क्वेश्चन के हैं, ये 9 स्क्वायर, 9 की पावर में 1, 5 की पावर में 1, ये 5 स्क्वायर। इस बार तुम्हें a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स होल वैल्यू विल गेट रिड्यूस्ड इनटू a माइनस b। 9 माइनस 5 4, 4 का मतलब होगा 100, 100। याद रहेगा। बस एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर में। क्वेश्चन को पहले समझ लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि पहले एक ऐसे चार्ट बना लो, एक साइड में लिखो 1, एक साइड में लिखो 0, और इसके अंदर फिट कर दो इंग्लिश लेटर्स A to Z ऐसे करके। अब ये तुमको बाद में करना है, अपना करता रहना। क्वेश्चन क्या है, ही हैज गिवन यू 2 वर्ड्स, एक है तुम्हारा इंडिया और दूसरा वर्ड है आगरा, और वो बोल रहा है कि इन दोनों को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसका बाइनरी फॉर्म में क्या रिप्रेजेंटेशन हो। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसको क्या करें, काट दें? ऐसे नहीं, क्या करोगे बताओ? इंडिया को क्या करोगे अगर, हाँ जैसे 1-1 के कुछ फॉर्म में आ जाएगा, आगरा भी वैसे ही कुछ 1-1 के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन डिवीजन का तो कोई रूल ही नहीं है। तो हम लोग को उसको पहले क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उनको डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो इसको चेंज करके तुम्हारा आया 31 और इसको चेंज करके आ गया 28, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 का बाइनरी फॉर्म, ये है क्वेश्चन। करो, करके बताओ क्या आ रहा है। पहले चेक करो वो क्या बन रहा है और फिर वहां से उसका आंसर निकालो। हाँ बिल्कुल, नहीं तो डिवाइड कैसे करेगा, डिवाइड कर ही नहीं सकता। दोनों का वैल्यूज तो ठीक आया है, 10011 और नीचे 1101, यही आया ना दोनों का। हाँ तो इसको चेंज करो पहले डेसिमल में, फिर डिवाइड करके बताओ क्या रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर बता दोगे तो मैं अपना उसको कन्वर्ट कर दूंगा। नहीं वो गलत कर रहा है, ऊपर वाला सही लिखा है 19, नीचे वाला गलत कर रहा है। देखो ये स्टार्ट होता है 2 की पावर 0 से, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 13 आएगा। अब 19 को 13 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 6 नहीं आएगा? और वो 6 का तुम्हें क्या करना है, बाइनरी फॉर्म करना है। 6 का बाइनरी फॉर्म सोच के बताओ, 110, खत्म। अब इस चैप्टर से दूर रहना, मैं तुम लोगों को इसका एक असाइनमेंट भेज दूंगा, उसको कर लेना बस, उससे ज़्यादा मत करना। पीवाईक्यू देखना है तो देख लेना, मोर और लेस यही क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, अगला टॉपिक जो हम लोग आज करेंगे वो है लोगारिथम्स। ये बेसिक बेसिक टॉपिक्स, इनको जल्दी निपटाओ। इसमें लेकिन तुमको वैरायटी मिल सकता है, इसकी वेटेज 2 क्वेश्चन की होती है और इसका एप्लीकेशन अलग अलग चैप्टर में होता है। हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, लिमिट के क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, फंक्शंस करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में भी लोगारिथम आ जाता है, क्वाड्रेटिक में घुसा होता है कई बार, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लोगारिथम के बारे में जो जो तुम्हें मालूम है उसमें सबसे पहला इसका बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर इफ log n टू द बेस ऑफ a x के बराबर है तो हमेशा a की पावर x n के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं log 3 के बेस में 2 इज इक्वल्स टू x, नहीं थोड़ा चेंज कर देते हैं, log x के बेस में 2 इज इक्वल्स टू 3, फाइंड x। बोलो क्या किया तुमने, फटाक से इस नंबर को जो बेस में था उसको भेज दिया 3 को पावर लेते हुए, तो आंसर क्या हो गया 8। अब इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था तुम्हारा, लिखो वो क्वेश्चन, इस फॉर्मूला को लिखो और क्वेश्चन लिखो सीधा। फॉर्मूला को जरूर नोट डाउन कर लेना। इस फॉर्मूला के अंदर कुछ
इफ्स एंड वर्ड्स भी हैं, वो मैं बताऊंगा जब हम लोग आगे धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। इस फॉर्मूला को पहले लिख लो अच्छे से। लॉग एन के बेस में ए अगर एक्स के बराबर है तो ए की पावर एक्स हमेशा एन के बराबर होगा। क्वेश्चन आया था इफ लोगारिथम ऑफ अ नंबर, if logarithm of a number of base root 8, if logarithm of a number of base root 8 is 6, then find the number, then find the number। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर देना। 512, ठीक है, बिल्कुल सही है, याद कर लिया तूने रूट्स। सीधा सीधा कहानी है, लोगारिथम ऑफ अ नंबर ऑफ बेस रूट 8 इज 6। तुम लोगों ने ये स्टेप स्किप करके सीधा लिखा है रूट 8 के पावर में 6, बहुत अच्छी बात है ये। रूट 8 का मतलब 8 की पावर 1/2 होता है, 6 से मल्टीप्लाई होगा 8 का क्यूब, अगर याद कर लिया होगा टाइम बच जाएगा। 512 इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन आया था इफ लॉग एन के बेस में रूट 8 इज इक्वल्स टू 3 1/3 फाइंड एन। डायरेक्ट आ गया था क्वेश्चन। लॉग एन के बेस में रूट 8 इज इक्वल्स टू 3 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन, फाइंड एन। 32 इज द करेक्ट आंसर। वही 2 की पावर 5 आ गया था, आराम से कर लोगे। एन की वैल्यू हो गई रूट 8 के पावर में 3 1/3 मतलब 10/3। सेम कैलकुलेशन 8 के पावर में 1/2 इंटू 10/3, दोनों को काटा 8 की पावर में 5/3, 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे और ये आंसर आ गया 32। अब आते हैं वापस फॉर्मूला में। हमेशा याद रखना लॉग में दो चीजें नॉट डिफाइन होती है, लॉग में 0 और लॉग में कोई भी नेगेटिव नंबर जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि तुमको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तुम्हारा ये जो n है ये क्या क्या नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। और ये जो a है ये हमेशा होना चाहिए ग्रेटर देन 1। अब तुम बोले सर 1 से क्या प्रॉब्लम है, तो 1 से एक प्रॉब्लम ये है कि log 1 की वैल्यू होती है 0। तो तुम बोलोगे सर 0 तो रियल वैल्यू होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 0 यहाँ बैठा हुआ, यहाँ वो 1 बैठ गया, सोचो log n के बेस में a है, तो इसका अगला स्टेप होता है log n बाई log a, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मैंने log a के जगह 1 डाला हुआ है तो ये क्या बन जाएगा log n बाई log 1, और log 1 तो 0 होता है तो वो उसको क्या करेगा, नॉट डिफाइंड बना देगा। तो इसलिए तुमको इस चीज़ को याद रखना है कि ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट ये जो बेस है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। अब उसके बाद इस चैप्टर में आते हैं लॉज, जो कि तुम लोगों को पता है, बस उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है। तो क्वेश्चन तो मैं निकालूंगा, पहले लॉज जो जो मालूम है तुम लोग को बताते चले जाओ, मैं पूछते चले जाता हूँ। सबसे पहला लॉ लॉग ए बी, जल्दी, हाँ तो लोग बस बोलते जाओ, मैं यहाँ लिखते जाऊंगा लॉग ए प्लस लॉग बी। दूसरा लॉ होता है लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। तीसरा होता है तुम्हारा लॉग ए के पावर में एन, एन लॉग ए, एन सामने आ जाएगा। एक फॉर्मूला होता है लॉग ए के बेस में ए, ये हमेशा 1 होगा। फिफ्थ फॉर्मूला इन दोनों को मिला के लॉग ए के पावर में m टू द बेस ऑफ a टू द पावर ऑफ n, कितना 1 क्यों होगा। सोचो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, लॉग 16 के बेस में 8, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट, हाँ a की पावर m और ये a की पावर n है, कितना होगा a की पावर m बेस में a की पावर n, m बाई n। अब ये कैसे हुआ देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया तो इसको हम लोग कॉमन बेस में लिखेंगे, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 3। तो फॉर्मूला के हिसाब से जो पहले है ऊपर वो पहले आ जाएगा, जो नीचे में है वो 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा log 2 के बेस में 2 जो कि 1 होता है, तो आंसर हमेशा के लिए क्या हो गया 4/3। अच्छा अगर ये सेम नहीं भी है तो भी बात बन सकती है, जैसे log a के पावर में m टू द बेस ऑफ b टू द पावर ऑफ n। अब बोलो इसका आंसर, m बाई n को सामने खींच लो और जो बच गया उसको वहीं पे छोड़ दो log 8 के बेस में b। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया log 16 के बेस में 81, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बन जाएगा 2 की पावर 4, ये बन जाएगा 3 की पावर 4। अब ये 4 और 4 को सामने खींच के ले आओ,
यहाँ क्या बच गया, log 2 के बेस में 3, 4 4 काट दो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेवेंथ होता है हमारा सेवेंथ लॉ, वो इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन में यूज होता है कई बार। लॉग ए के बेस में बी को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, बताओ क्या क्या। हाँ, एक हो जाएगा log a बाई log b, और एक हो जाएगा 1 अपॉन, और जब 1 अपॉन करोगे तो ये दोनों नंबर्स आपस में अदला बदली हो जाएंगे, मतलब ये क्या बन जाएगा, log b के बेस में a। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारे पास log 3 के बेस में 2, कैसे लिख सकते हो, एक हो गया log 3 बाई log 2, और दूसरा हो जाएगा 1 अपॉन, जैसे ही किया तो ये उल्टा मार देगा, log 2 के बेस में 3। अब ये क्वेश्चन के अंदर यूज होगा, वो बाद में देखेंगे कैसे यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट है a के पावर में log n टू द बेस ऑफ a अगर है तो इसकी वैल्यू n हो जाएगी, और उसी तरह से e के पावर में log n अगर लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसको बेस e मान के इसकी भी वैल्यू हो जाएगी n। इनमें से अगर कोई फॉर्मूला नहीं मालूम है तो नोट कर लेना, अगर मालूम है तो रहने देना। अब बताओ, याद है, कोई फॉर्मूला अगर नहीं है तो उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन करते समय तुम्हारे वेपन्स यही रहेंगे और कुछ होगा नहीं, तो जो नहीं मालूम है उसको लिख लो। हो गया, एक अच्छा, अब इसमें तुम्हें कुछ वैल्यूज हैं जिनको याद रखना पड़ेगा। वैल्यूज क्या किसको बोलते हैं, जैसे √2, √3, पाई, इन सब की वैल्यू को तुम लोगों ने याद किया हुआ है, तो आज से उसके अंदर कुछ वैल्यूज और ऐड होंगे लॉग वाले, क्योंकि वो लॉग वाले चैप्टर में ही यूज होंगे सबसे ज्यादा। तो इसको हम लोग हेडिंग डालेंगे सम स्टैंडर्ड वैल्यूज। इसमें आएगा log 2, log 3, log 10, log e, log 1, log 0 और log का कोई भी नेगेटिव नंबर। तो इन दोनों के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, दे आर नॉट रियल, दे आर नॉट डिफाइंड। log 1 भी मैंने अभी हल्का सा तुम लोगों को बता दिया था, 0। log 10 और log e एट टाइम्स वी टेक इट एज 1। याद रखने वाला ये दोनों है, बोलो याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ 0.3010, अब याद रखना है इसको, और log 3 होता है 0.4771। तुम्हारे पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जिसमें इसके अपार्ट कोई वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, और अगर पड़ती भी है तो हम लोग वो निकाल सकते हैं। जैसे तुम्हारे पेपर में एक बार एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट बच्चे बोलने लगे कि और भी वैल्यूज चाहिए हमें, log 48। कोशिश करो log 48 को इतने में ही निकालने का। हाँ निकालो एक बार log 48, रूल्स जो पढ़े हो उसको लगा के इसको निकालो, log 48 को। 1.6811, इसका करेक्ट आंसर है 1.6811। आ गया दोनों का, क्या किया, 48 को तोड़ लिए,
इसको तोड़ लेना था ऐसे 16 इंटू 3 में, और फिर इसको लिख देते हैं log 16 प्लस log 3। log 16 का मतलब है 2 की पावर 4, तो हम लोग 4 को सामने ले आते और इसके बाद ये वैल्यूज को पुट करते log 2 की यहाँ पे और log 3 की यहाँ पे। चलो नहीं आता, उन्होंने निकाल लिया। अच्छा, ये वैल्यूज को यूज करके एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में पहले बहुत आता था, वो अभी भी आ सकता है, वो ये वाला है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4 रेज टू द पावर ऑफ 64। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो ये तो तुम निकालने तो बैठोगे नहीं, इसके लिए लॉग की जरूरत पड़ती है कोई आइडिया इस तरह के क्वेश्चन का? हाँ, दोनों साइड क्या, एक ही साइड में तुम लॉग ले लो, जो क्वेश्चन है उसके आगे लॉग लगा लो, ठीक है। अब इसके बाद 64 सामने आ गया, log 4 बन गया। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर लिख के, तो 2 भी सामने आ जाएगा, बन गया 128 log 2। log 2 की वैल्यू ऑलरेडी वहाँ लिखी हुई है, तो 0.3010। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये तुमको देगा 38.5280। बस ये लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आने के बाद क्या करना है, ये जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड में है उसको लेके उसमें हमेशा क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे। कितना हो गया, 39। यही इसका आंसर है। लास्ट स्टेप में ये जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है, इसको एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, इसको मैंटिसा बोलते हैं, मैं उतना नहीं बता रहा। सीधा इस नंबर के साथ में हमेशा क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। एक क्वेश्चन तुम लोग करके बताओ, 20 के पावर में 64, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल के दो। निकालो अपने आप, मतलब उसके लिए जरूरत नहीं है, तुम खुद निकाल सकते हो उसकी वैल्यू। हाँ, उसको लेके कर सकते हो, हाँ तुम भी कर सकते हो उस तरह से। अगर वो निकालना है तो log 10 वाला ये कर लो ना, उससे क्या दिक्कत है। log 5 निकालने के लिए 10/2 कर सकते हो ना log का, और कोई वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। एटी 4, हाँ राइट राइट। अच्छा, क्या किए जो तुम नहीं कर पा रहे हो अभी, थोड़ा सा उसमें आगे पीछे हो गया मुझे लग रहा है। वो कुछ नहीं करना था, वो जो वैल्यू तुम पूछ रहे हो ना मेरे से, वो आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले 64 log 20 कर दिया, और log 20 को तुम उस तरह से ब्रेक मत करो, उसमें तुमको मेहनत लगेगी। 10 into 2 जो वैल्यूज अवेलेबल है उनको यूज करो, और उसके बाद इसको लिख सकते हो log 10 प्लस log 2। अब फाइनली क्या होगा, ये 1 होता है, ये 0.3010 होता है, तो वैल्यू आ जाएगी 64 इंटू 1.3010। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये 83 पॉइंट समथिंग दिखा रहा होगा। पॉइंट के बाद तो वैसे भी नहीं देखना, इसको पकड़ो और इसमें 1 ऐड कर दो, आंसर आ गया 84। आ गया समझ में? चलो, थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, लोगारिथम्स की। हमने ये तो थ्योरी कंप्लीट की, अभी थोड़े क्वेश्चंस करेंगे तो पता चल जाएगा क्या चक्कर है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चंस आते जाएंगे। स्टार्ट। अब तुम सोचो कि करना तुमको है, सिर्फ आंसर वेरीफाई मैं करूंगा। ये क्या करके स्लाइड में आते चले जाएंगे।
यस बोलो कौन सा आंसर? वन ओनली। सेकेंड वाला गलत है तुम्हारे हिसाब से। चल कोई बात नहीं, ठीक है छोड़। ये तो देख के ही पता चल गया था, प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पे। log 10 एज इट इज रहेगा, पावर में 1 ले लो। 100 को 10 का स्क्वायर लिखेंगे, प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा था उसके हिसाब से ये 1/2 बन जाएगा। लेकिन वो तो कह रहा है रैशनल नंबर है, जबकि हमने अभी प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। अच्छा, log 50 के बेस में 10, इसको क्या लिख सकते हो? कैन वी राइट log 50 बाई log 10? log 10 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 1। अब खाली बचा log 50। log 50 को क्या लिखना चाह रहे हो? इसको तुम लिख सकते हो बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको लिखूंगा 100/2 क्योंकि मुझे इजी रहेगा। तो log 100 माइनस log 2। log 100 मतलब ये 10 का स्क्वायर, ये 2 बन जाएगा, और ये log 2 की वैल्यू हम लोग को पता है 0.3010। तो माइनस करने पे ये कुछ बन जाएगा 1.6990। क्या 1.6990 को मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसा जो कि रैशनल नंबर में कन्वर्टेबल है? तो पहला वाला सही है, तो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, log a के बेस में 10 होल अपॉन में b माइनस सी इज इक्वल्स टू log b के बेस में 10 होल अपॉन में c माइनस a, फिर log c के बेस में 10 होल अपॉन में a माइनस b। तुमको बताना है ए बी सी का प्रोडक्ट क्या होगा। क्या लेट करोगे? देखो, मैंने तुम लोग को एक चीज समझाई थी हमेशा कि जब भी तीन वैल्यूज आपस में दिए होते हैं इक्वल, तो उसको हमेशा इक्वेट कर दिया करो एक कांस्टेंट के साथ में। दैट इज कॉल्ड के मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, और ये हर जगह काम आता है। तो अगर मैं इसको के इक्वल करता हूँ तो मुझे यहाँ से तीन इक्वेशंस मिलेंगे। इस सबको के इक्वल कर दिया तो पहला क्या मिलेगा? log a के बेस में 10 इज इक्वल्स टू के बी माइनस के सी। दूसरा मिल जाएगा log b के बेस में 10 इज इक्वल्स टू के सी माइनस के ए। और फिर log c के बेस में 10 इज इक्वल्स टू के माइनस के। अब लगे यहाँ तो इनको कर दो ऐड। ऐड करने का आइडिया मुझे कहाँ से मिला? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सारे वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। तो ये क्या बन गया? log a b c। जब प्लस होता है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 0 के। बट हमें तो क्या चाहिए? ए बी सी चाहिए। अब लगाओ यहाँ पे अपना बेसिक कंसेप्ट जो बताया था, जब log n के बेस में a x के इक्वल होता है, तो ये जो n होता है दैट मीन्स ए बी सी, इस केस में क्या वो 10 की पावर 0 हो जाएगा? तो आंसर क्या हो गया? 1। ठीक है, ये सब देखो रिकॉर्ड हो रहा है, मिल जाएगा तुम लोग को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा देखते भी रहना कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट, चलो ये तो कर लोगे, इजी है ये।
कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, ऑप्शन में 12, मतलब ए ऑप्शन। चल एक बार करते हैं, क्या वाकई ने स्टार्ट करना था ना, उसमें बेसिक प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग एन के बेस में ए, ये पूरा का पूरा मान लो ये तुम्हारा एन है, इसके बेस में ए इज इक्वल्स टू एक्स। तो स्टार्टिंग में ही क्या हो जाएगा, 995 प्लस अंडर रूट का एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60, 10 का क्यूब मतलब 1000। अब इसको यहाँ फेंकोगे ये 5 हो जाएगा, और उसके बाद क्या करना, लगे यहाँ तो स्क्वायरिंग कर देना, तो ये 25 हो गया। अब इसको यहाँ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये 25 यहाँ आएगा तो क्या 35 हो जाएगा। अब यहाँ से तुमको दो वैल्यूज मिल रही है, 7x 5x, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसको चाहिए सम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के। तो माइनस बी जब करोगे तो 12 बाई ए 1 है, तो आंसर हो गया 12। नेक्स्ट, sides of a triangle are 30 centimeter, 28 centimeter and 16 centimeter respectively. In order to determine its area, the logarithm of which quantities are required? लगाओ दिमाग। साइड्स उसने दे दिए, स्केलिन ट्रायंगल है, कैसे करोगे, क्या लेने पे, किन किन वैल्यूज की लोगारिथम की हमें जरूरत पड़ेगी। कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन। 27 2197, ये क्या किए बताओ। हीरोन्स फॉर्मूला, राइट, हीरोन्स फॉर्मूला में जाना ही पड़ेगा, और हीरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे, जो कि होता है 30 प्लस 28 प्लस 16 बाई 2। अब सबको ऐड कर लो, 44 प्लस 30 74 बाई 2 करेंगे 37 आ गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, एरिया दैट इज डेल्टा एस 37, एस माइनस ए 7, एस माइनस बी 9, एस माइनस सी 11। तो जब तुम इसको आगे कैलकुलेट करने जाओगे तो इसके लोगारिथमिक वैल्यू, इसके लोगारिथमिक वैल्यू, इसकी किस ऑप्शन में ये सारे हैं, कहीं पे भी नहीं है। अब इसमें तुमको ये सोचना है कि और क्या कमी रह गई। देखो 9 को और ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 3 में, तो 21 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। अब जरा देखो सी या डी, क्या लग रहा है, क्योंकि 21 के साथ में एक 11 दिख रहा है मुझे, 37 दिख गया, हाँ सी होगा ना, एक 37 21 11 भी आ रहा है 9 के साथ में, सी ऑप्शन आएगा तुम्हारा। नेक्स्ट, हाँ ये तो कई बार आया हुआ तुम्हारे पेपर में, आता होगा शायद, देखो एक बार। कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन। ओके, राइट, रियल रूट्स का कंडीशन जल्दी से पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। रियल रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होने के लिए डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अपने आप देख लो, बी स्क्वायर मतलब 16 हो गया, 4ac मतलब 4ac, ए तो 1 है लेकिन सी में नेगेटिव का साइन है, तो ये प्लस आ जाएगा, लॉग एन के बेस में 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4 लॉग एन के बेस में 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -16, इसको काटोगे -4 आ जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 की पावर में -4। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 की पावर -4 है, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 10 की पावर में -4 होगी, और 10 की माइनस 0.00। नेक्स्ट, अब ट्रिग्नोमेट्री आ गया।
जीरो आ रहा है, देख ले। क्योंकि सारे वैल्यूज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो आई डोंट थिंक कि और कुछ अलग आएगा, जीरो ही आएगा। तो जब तुम पेयर्स बनाओगे तो वहाँ पे उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। देखें एक बार, इसका पेयर बनाओ। कॉस का पेयर बनेगा किसके साथ? सेक के साथ। तो उन दोनों को मिक्स कर देते हैं, और जब प्लस का साइन है बीच में तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगे? आपस में मल्टीप्लाई। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये हो गया 1। और अगर ये 1 हो गया तो log 1 जीरो होता है। इस तरह से एक और पेयर बनेगा साइन और कॉसेक का, फिर एक और पेयर बनेगा टेन और कॉट का। तो सारे वैल्यूज क्या हो रहे हैं? जीरो हो रहे हैं। खत्म। नेक्स्ट, 5 के पावर में x माइनस थ्री अगर 8 के इक्वल है तो x क्या होगा? कहाँ फंस गए? चलो करते हैं। तो सबसे पहले तो लॉग लगा लो बोथ साइड्स। जैसे ही लॉग लगाओगे तो क्या होगा तुम्हारा? वो x माइनस थ्री सामने आ जाएगा। फिर हम लोग सोचेंगे कि x तक कैसे पहुंचना है। तो पहले लॉग लगाया, x माइनस थ्री को सामने किया, यहाँ पे रह गया log 5 और ये बन गया log 8। क्या log 8 को हम लोग 3 log 2 लिख सकते हैं? अब ब्रैकेट खोलते हैं, x log 5 माइनस 3 log 5। तो x log 5 यहाँ रहेगा, ये इधर आ जाएगा, 3 log 2 माइनस 3 log 5। हाँ, हाँ यहाँ जाके। तो अब सोचो यहाँ पे कि अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो log 2 प्लस log 5 log 10, तो वो 3 ही रह गया। और नीचे में क्या आ जाएगा यहाँ से? log 5। अच्छा, log 5 का क्या करूँ मैं? तो log 5 को मैं लिख सकता हूँ log 10/2। और जैसे ही log 10/2 लिखूंगा तो ये बन जाएगा log 10 माइनस log 2। तो आप जरा चेक कर लो कौन से ऑप्शन में है ये आंसर, क्योंकि कुछ नहीं है तो बेस में 10 लगाएंगे। कहाँ आ रहा है ये आंसर? फर्स्ट ऑप्शन ही आई थी। आया कुछ समझ में? कहाँ से नहीं समझ में आ रहा बताओ? अरे सारे ही तो समझ में आ गया, बस ये लास्ट स्टेप में थोड़ा सा log 5 को जो हमने तोड़ा है, बेस 10 लगा के तोड़ा है। देख लो आराम से। ठीक है, नहीं उसको कुछ डाउट आ रहा है। log 10 कितना होता है? उसको हमने छोड़ दिया ना, हमने ऑप्शन के हिसाब से सेट करना है उसको। नेक्स्ट, ओके, ये दिया हुआ है, तुमसे पूछा गया व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये 3 जो है वो यहाँ था एक्चुअली, वो लेते समय उधर भाग गया, तो उसको थोड़ा ध्यान देना। दिस 3 इज देयर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो इसको हटा दो फिर यहाँ से।
ओके, यहाँ पे जो तुम लोग बेसिक गलती कर रहे हो क्या है कि तुम उसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हो, सॉल्व मत करो। पहले क्वेश्चन को एक बार लिखो। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x log 10/3 के बेस में 10 प्लस log 3 के बेस में 10 इज इक्वल्स टू log 2 प्लस 3 की पावर x टू द बेस ऑफ 10 प्लस x। ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारे पास 4 वैल्यूज है, उसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वहां से स्टार्ट करो। जीरो डालने पे क्या होगा, तुम जीरो जैसे लिखेगा ये पूरा जीरो हो जाएगा, और जैसे यहाँ जीरो लिखेगा ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ जैसे ही जीरो लिखोगे आई थिंक तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, जीरो लिखा, मैंने टिक किया जीरो को, जीरो यहाँ पे डालोगे ये वैल्यू खत्म। यहाँ से क्या बचा हमारे पास, सिर्फ log 3 के बेस पे 10। हम लोग सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिस वैल्यू को डालते ही दोनों साइड बैलेंस हो जाए। तो यहाँ जीरो डालते ही ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ डालते ही ये 3 की पावर जीरो क्या हो जाएगा 1। तो log 2 प्लस 1 के बेस में 10, तो यही वैल्यू इसको बैलेंस कर रहा है, सीधा आंसर है, और सॉल्व करने की जरूरत नहीं। करो जरा देखिए, इससे कुछ वैल्यूज तुम्हें ऑलरेडी उसने दे दी है, log 6 के बेस में 10 और log 8 के बेस में 10, और तुमसे बोला है ये वैल्यू निकालने की। डी 6.6813। ओके, करते हैं, इसको लिख लेते हैं। log 8000 को ब्रेक करना है हमारे नोन वैल्यूज में, तो सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं 8 इंटू 1000 के बेस में 10, और 600 को लिख देते हैं log 6 इंटू 100 के बेस में 10। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा log 8 के बेस में 10, और ये हो जाएगा 3। ये बन जाएगा log 6 के बेस में 10, और ये हो जाएगा 2। तो 3 + 2 5 तो आ गया। बाकी इन दोनों की वैल्यूज लिख दो यहाँ पे। एक है तुम्हारा 0.7782, और ये है 0.9031। 6 से थोड़ा ऊपर जा रहा है तो ये आंसर 6.6, 5 पॉइंट ये करने पे 97 करने पे 16 हो जाएगा। चलो ये इजी क्वेश्चन है, ये तो देख देख के ही कर लो। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़े सेट ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है ना, तुम्हारे पास है नहीं अभी बल्क क्वेश्चन करने के लिए, वो तुमको कल तक मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें ना प्रॉपर्टी लगाओ सबसे पहले। 1/3 मुझे सामने बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं उसको भेज रहा हूँ पावर में, भेज सकता हूँ। ये 1/3 यहाँ से हटके अगर यहाँ आ गया तो क्या ये 5 का क्यूब है, तो वहां से खाली बचेगा log 5 के बेस में 10। राइट और रॉन्ग? अब ये 2 भागेगा ऊपर, ये 2 अगर ऊपर भागा तो ये क्या बन जाएगा log 16 के बेस में 10, खत्म। log 1 0 होता है, काट दो, और यहाँ पे बचा हुआ है, इसके पास कुछ नहीं है, log 32 के बेस में 10। अब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, 160 हो गया के बेस में 10, और ये बचा हुआ है log 16 के बेस में 10। माइनस का मतलब है वी हैव टू राइट log 160/16 के बेस में 10। फाइनली क्या आ गया, log 10 के बेस में 10। आंसर इज 1। ठीक है, क्या कुछ और कर रहे थे? हाँ,
हाँ हाँ हाँ, तब भी आंसर यही आएगा, तब भी आंसर यही आएगा। हाँ, उससे आंसर चेंज नहीं होने वाला। तुम ये कह रहे हो कि इसको 2 का स्क्वायर करके 4 कर देंगे, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। करते हैं, रुको 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 रुको। यहाँ तक तो हमने कर लिया था तुम्हारे हिसाब से। तुम कह रहे हो कि 4 को 2 का स्क्वायर करके आगे भेजेंगे, ये कह रहे हो। हाँ, तो 2 का स्क्वायर करके अगर आगे भेज दिया, सोचो ये स्टेप मैंने किया ही नहीं, तो ये 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया -4 log 2। बट क्या ये 2 फिर पावर में नहीं भाग जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा, वो 16 ही बन जाएगा। तो वो 16 तो मैंने पहले ही लिखा था यहाँ पे। ठीक है, उससे आंसर में कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। हाँ, ये करो। log 3/2 to the base of 10 प्लस log 4/3 to the base of 10 प्लस log 5/4 to the base of 10, और ये जा रहा है अप टू 8 टर्म्स। हम्म, सी मतलब log 5 के बेस में 10, तुम्हारा 0 आ रहा है। चलो एक बात बताओ, log 3/2 इंटू 4/3 इंटू 5/4, ये तो हम लोग लिखेंगे, लेकिन हम लोग को रुकना कहाँ पे है, 8th टर्म में आके रुक जाना है। तो जो सीरीज कंसेक्यूटिव नंबर्स लेके चल रही है 3 4 5, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुई है 1 और 2 को छोड़ के, तो ये खत्म कहाँ पे हो गई है 8th नंबर पे। 8th नंबर पे कहाँ खत्म होगी, 10 पे। और नीचे वाला जो है वो एक पीछे से स्टार्ट हुआ है तो 9 पे। अब होगा क्या, हर किसी का न्यूमरेटर अगले वाले के डिनोमिनेटर को कैंसिल करता हुआ जाएगा, तो हमारे पास में फाइनली लास्ट वाले का 10 रह जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2। तो log 10, और ये क्या है /2, मतलब टोटल क्या हो गया log 5। अब log 5 अगर लिख रहे हो तो उसका मतलब क्या हो गया, log 5 के बेस पे 10, तो आंसर सी ही होगा इसका। नेक्स्ट, सेम पैटर्न में log 2 के बेस में है 1/2 मल्टीप्लाइड विथ log 3 के बेस में है 1/3, फिर मल्टीप्लाइड विथ log 4 के बेस में है 1/4, जहाँ कहाँ तक रहा है 1000 तक, बेस में है 1/1000। क्या होगा इसका आंसर। वन आ रहा है, -1 तो नहीं है। अच्छा अब सुनो, -1 आ रहा है। अच्छा, ओके, एक चीज बताओ, ये टोटल कितने वैल्यूज होंगे। 500 कैसे, आई थिंक दीज आर इन टोटल 999 वैल्यूज। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 2 से स्टार्ट हुआ है ना। और 2 1/2 का इक्विवेलेंट क्या बनेगा, -1। और ये कितनी बार आ रहे हैं 999 टाइम्स, तो 999 इसके पावर में आ गया, तो आंसर तो -1 होगा। ये कैसे गलती कर दिया तुम लोगों ने। ठीक है, आई थिंक लास्ट होगा ये वाला क्वेश्चन। लॉग ए बी के, हाँ चेक करो इसको क्या सही है इसमें से।
ये लास्ट। ये नहीं समझ में आ रहा कि स्टार्ट किस ऑप्शन को लेके करे, यही ना। तो पहले तो देख लो कि एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1 तो होने के कोई चांस नहीं है। बी और सी में से तुमको एक ऑप्शन को पिक करना ही पड़ेगा। अगर तुमने ए चेक कर लिया है तो बी भी चेक करके देख लो। आई डोंट थिंक कि वो भी तुमको 1 देने वाला है, नहीं दे रहा है। तो अब सी और डी में से कोई भी हो सकता है। सी को पकड़ लेते हैं पहले, क्योंकि वो छोटा पावर लेके बैठा है। तो क्या मैं सी को ऐसे लिख सकता हूँ 1/1/x, फिर 1/1+y, फिर 1/1+z, और इसमें अपनी वैल्यूज को मैं पुट कर लेता हूँ। तो ये बन गया अपना ही में एक क्वेश्चन बन गया। ये पहले एनडीए में आ चुका है, उसने इसको क्या किया था, तोड़ के दिया था क्वेश्चन को। तो ये मैंने पहले लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसमें से एक हिस्सा सॉल्व करूंगा और बाकियों को जनरलाइज कर दूंगा। मैं ये वाला हिस्सा ले रहा हूँ, मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ। देखो 1/log ए बी के बेस में है सी, तो ये जो 1 है मैं इसको log सी के बेस में सी लिख देता हूँ। इससे क्या होगा, दोनों के बेस सेम हो गए, बीच में प्लस का साइन है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गया, बन गया log ए बी सी के बेस में सी। अब मैंने प्रॉपर्टी दी थी इसके अकॉर्डिंग, जब ये ऊपर जाता है तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब ये क्या बन गया, log सी के बेस में ए बी सी। तो दैट मीन्स यहां से जब तुम खोलोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, log ए के बेस में ए बी सी, क्योंकि इसके बेस में ए है, और लास्ट वाले से बचेगा log बी के बेस में ए बी सी। तो आंसर क्या हुआ 1, और ये सी ऑप्शन तुम्हारा से आया, समझ में आया। चल अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज की क्लास और 2-4 चीजें मैं बता देता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो एक तो तू फोन का एक्सेस कर, थोड़ा सा फोन अपने पास में रखना पड़ेगा तुझे, क्योंकि मैं जब काम भेजूंगा ना तो हर बार जरूरी नहीं है कि तुझे चीजें वैसे मैंने मिले। जैसे टेस्ट पेपर यहाँ पे जो कंडक्ट होगा वो मैं कल से ही स्टार्ट करूंगा, तो डेली टेस्ट पेपर विल बी इन योर हैंड्स, यू हैव टू डू दैट हियर ओनली। लेकिन घर के लिए जो काम मिलेगा वो हमेशा तुमको वैसे फॉर्मेट में मिलेगा। तो तुम्हारे पास में जैसे जैसे तुम घर पहुंचोगे तुम्हारे पास में काम पहुंच चुका होगा, तो वो तुम्हें करना है। अब जैसे 2 चैप्टर्स हैं, बाइनरी और लोगारिथम्स, दोनों के 30-30 क्वेश्चंस आज सेंड हो जाएंगे तुम लोगों को, जब तक तुम लोग घर पहुंचोगे। तुम्हें क्या करना है, कल आने से पहले उनको करके लाना है। जो भी डाउट होगा पहले पूछोगे, तभी मैं बोलूंगा कि हाँ ये चैप्टर हो गया, अब आगे चलता है। तो ऐसे कर करके ये चलते रहेगा, धीरे 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 ये प्रोसेस हमारा ग्रेजुअल चलते रहेगा। विथ क्लास के एंड में तुम्हारा अपना पेपर हो रहा है, और वीकली एक डे डिसाइड कर लो, इट कैन बी आइदर सैटरडे और संडे, जिसमें तुम्हें एक थोड़ा सा बड़ा पेपर देना है। दैट मीन्स कि अगर हम डेली 10-10 कर रहे हैं तो जो वीकली टेस्ट पेपर होगा वो कम से कम मिनिमम 40 क्वेश्चन का होगा। दैट मीन्स यू हैव टू बी हियर ओनली फॉर पेपर ऑफ 1 आवर। अब ये डे डिसाइड करो, सैटरडे या संडे। सैटरडे विल बी फाइन, संडे एक दिन रिलैक्स कर लो, वो करने के लिए तुमको टाइम चाहिए, तो दैट विल बी द वे वी विल बी डूइंग। ठीक है, चल इतना ठीक है, काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में करें।